ओम शांति। 5 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रतिदिन प्रातः शाम चारों टाइम रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है, जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं समझ में आ रहा, जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, जिस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने। बाबा क्या करने आए हैं? तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। प्रश्न, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। तुम क्या थे? सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिव आलय था। भारत क्या था? स्थापन किया हुआ शिव आलय था। वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने ये गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा कि ये बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? कौन सा पिता है वो? परम पिता। क्यों? क्योंकि बाप दो हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। दो बाप होते हैं। लौकिक बाप के बच्चे और पारलौकिक बाप के बच्चों बाप को पुकारते हैं। लौकिक बाप के बच्चे लौकिक बाप के होते हुए उस पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव। वे तो निराकार, पूजा जाता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो।
हम नयनहीन को क्या दो? नयन दो, राह दिखाओ। तो हम अपने बाप को पहचाने, हमें वो आंखें दो, वो रास्ता दिखाओ जिससे हम अपने बाप को पहचान सके। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ, भक्ति मार्ग की ठोकरों से हमें क्या करो? छुट्टी दिलाओ। सदगति के लिए तीसरा नेत्र लेने के लिए बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। ये है पुरुषोत्तम, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। उन्हों को क्या करते हैं? पुरुषोत्तम, उत्तम आत्माएं बनाते हैं। ये है लक्ष्मी नारायण, पुरुषोत्तम भारत में थे। ये लक्ष्मी नारायण क्या थे? उत्तम आत्माएं भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी का, डिनेस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था, भारत की बहुत महिमा थी, हीरे जवाहरात, हीरे सोने के महल थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी डिनाइस्टी के थे, अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, ये किसी को भी पता नहीं है। पूजा करते हैं, जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी नहीं जानते। बायोग्राफी को भी नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं, हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बाबा आकर क्या करते हैं? सबको लिबरेट करते हैं। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं, बच्चे क्या जानते हैं? बच्चे क्या जानते हैं? सतयुग में बरोबर एक राज्य था। सतयुग में बरोबर क्या था? एक राज्य था। बापूजी भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? बापूजी भी कहते हैं। समझते कुछ नहीं। बापूजी भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि कैसे हैं बापूजी। कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। बापूजी, महात्मा गांधी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गए हैं, गृहस्थ धर्म जो पतित बन गए हैं,
सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनने चाहते हैं, अभी हम क्या हैं? नरकवासी। क्या हाल है, देख रहे हो ना। इसको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड, शैतान की दुनिया। यही भारत डीटी वर्ल्ड था। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। बाप समझाते हैं, तुम असूल शांति धाम के रहने वाले हो, तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। 84 जन्मों का पार्ट बजाया है, पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। पुनर्जन्म 84 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 84 जन्म होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने के लिए। बाबा क्या करने आए हैं? तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों को आत्माओं से बात कर रहे हैं और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था, इस समय एक भी पावन नहीं है। ये है ही पतित दुनिया। गीता में श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है। उसने तो गीता सुनाई नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म मुख्य है 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डीटीइज्म। वहां सुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में लेते हो थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग में ही नीचे उतरने का। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अभी है घोर अंधियारी रात। अभी क्या है? घोर अंधियारी रात है। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव जयंती भी कहते हैं इसको और शिवरात्रि भी कहते हैं, दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब बाप आते हैं, गुडियों की पूजा करते रहते हैं। एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। जिन गुडियों की दुनिया में भक्ति में पूजा करते रहते हैं, उसमें एक का भी क्या नहीं जानते? बायोग्राफी नहीं जानते कि वो क्या थे, उनका कैसे जन्म हुआ, क्या करते थे। उनकी बायोग्राफी को कोई भी नहीं जानते हैं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही हैं। ये है ड्रामा। सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं। वे है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी। वे कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूं। पुकारते भी हैं, हमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। वहां 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया था, फिर तुमने वह कहां गंवाया? तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन सडावे? ये सडावे सिंधी भाषा का शब्द है।
जिसका हिंदी में अर्थ है कहलाई। भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच खंड है। सभी का वास्तव में ये तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। पतित पावन बाप का ये क्या है? जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था। सभी में 5 विकार प्रवेश है। जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकार ही नहीं थे। भारत वाइसलेस था, निर्विकारी था। अभी विशेष है। सतयुग में देवी संप्रदाय थी, वे फिर 84 जन्म भोग अभी आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर देवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था। भारत क्या था? बहुत साहूकार था। अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। बाप कहते हैं तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिव आलय था, वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो ये भी नहीं थे, ये भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। कितनी कमाल की बात है। भारतवासी ये बात भी नहीं जानते राधे और कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। राधा अलग दुनिया में रहने वाली थी और कृष्ण अलग दुनिया में रहने वाला था। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ठीक है ये बात। स्वयंवर का अर्थ किसको मालूम है? स्वयंवर किसे कहते हैं? हाँ जी, हाँ, अपना वर स्वयं चुनना। और दुनिया में स्वयंवर कैसे दिखाया जाता है कि जी राजाएं बैठ जाते हैं ढेर सारे और आकर के राजकुमारी जाती है और चुनती है। चाहे वो राजकुमार बैठे हों, चाहे राजाएं बैठे हों, कोई भी बैठे हों, क्योंकि उन्होंने तो और एक तरफ से नहीं होता, स्वयं और दोनों तरफ से होता है। दोनों एक दूसरे की मर्जी से चुनते हैं, एक तरफ से नहीं चुना जाता। एक तरफ से भी नहीं चुना जाता। वे एक कहे मैं तुम्हारे से शादी करना चाहती हूं, वो कहे मैं नहीं करना चाहता, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया दुनिया वालों ने कि राजाओं या राजकुमारों को बिठा देते हैं और उसके बाद कहते हैं हाँ जी आएगी वो चुनेगी। और जो बैठे हैं वो आए ही इसलिए हैं कि हमने इनके साथ शादी करने के लिए तैयार है। एक तरफ से यश हो गया है, वो सारे राजकुमार लाइन में लगकर बैठ गए हैं। अब राजकुमारी की मर्जी है जिसको चुने। ठीक है, तो दोनों की तरफ से। हाँ जी, राधे और कृष्ण अलग अलग राजधानी में रहते हैं। भाई देखो पैदा तो अलग अलग होंगे ना, पेरेंट्स अलग अलग होंगे ना। तो राजधानी किसे कहेंगे? राज्य जहाँ रहने की जगह, जहाँ उसका बाप रहता है वो राज्य हो गया ना, वो राजधानी होगी। हर बाबा अपना अपना हर जो राजा है वो अपनी राजधानी का राजा होता है ना। जिस इलाके में रहता है वो उसकी राजधानी होती है, जहाँ उसका राज्य होता है, जहाँ से वो सारा काम करता है। अब एक घर दोनों का राजा बाप अलग अलग होगा ना। राधा का बाप अलग होगा, कृष्ण का बाप अलग होगा। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। हाँ जी, हाँ जी, बाप अलग है मतलब राजधानी भी अलग है।
भाई बाप अलग है तो वो अलग राजा है, वो अलग राजा है। वो राजा है अपने देश का, वो राजा है अपने देश का। दोनों राजा एक देश के तो राजा नहीं होंगे ना। भाई राजा का मतलब कहने से ऐसा हो रहा है, राजधानी कहने से ऐसा हो रहा है। राजधानी का मतलब ऐसा नहीं कि तो कहीं रहते होंगे, पर वो अपने अपने इलाके में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अलग इलाका अपना है ना, अलग अलग। भाई कोई किस देश जहां भी रहता है तो वहां का राजा है ना। वो कृष्ण की जहां कृष्ण रहता है, कृष्ण का बाप रहता है, वहां का राजा तो वो नहीं होगा ना। कृष्ण का बाप अपने अपने शहर का राजा होगा और वो अपने शहर का राजा होगा। राजधानी तो शहर को कहा जाता है ना, वो शहर जहां राजा रहता है, जहां से राजा कंट्रोल करता है। अब ये बातें नए भाई बहनों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। नए भाई बहनों को लगे कि हाँ भी वो राजा राजकुमारी है तो वो राजकुमार है। ये भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है कि वो भी राजकुमारी वो भी राजकुमार, तो वो अपने वहां का राजा होगा, वो अपने वहां का राजा होगा। तो ये तो बात अलग है कि बरसाना और जो है वो थोड़ा मथुरा नजदीक नजदीक हो गए। अब वो राजा छोटे छोटे राजा होते थे जिस टाइम इन्होंने लिखा, बड़े बड़े राजा महाराजाएं तो होते नहीं थे। जब ये महाभारत लिखा गया तो उन्होंने उसी हिसाब से दिखा दिया। तो बाबा का कहने का मतलब है दोनों का बाप अलग है और स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। अब आप ये लाइन है, इस लाइन ने एक बात हमें स्पष्ट की है कि जो वो आत्माएं थी वो आई हमारी बात को पुष्टि करने के लिए कि जब वो उठ करके आई थी तो वो कृष्ण ही, वो आत्मा, वो शरीर कृष्ण का ही था, परंतु उनको अब अपना नाम याद नहीं है, ये एक अलग बात है। अब वो आकर के खड़े हो गए हैं, अब उन्होंने स्वयं ही एक दूसरे को चुना और उसके बाद लक्ष्मी नारायण बने। पहले उन्होंने देखते ही एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, देखते ही एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करते ही जब एक दूसरे के संपर्क में आए तो नाम हुआ भी, हाँ भी ठीक है, स्त्री होगी लक्ष्मी और पुरुष हो गया नारायण, तो सारे लक्ष्मी नारायण बन गए। बाद में उन्होंने एक दूसरे के नाम रखे। हाँ जी। पास्ट जन्म में तो वो स्वयं समझ लेते हैं ये हमारा अपना है, पर उनके नेक्स्ट जनरेशन में संबंध हो कैसे तैयार होगा, एक दूसरे के पास संबंध कैसे आएगा, रिश्ते कैसे तैयार होगा, शादी कैसे होगा? हाँ जी, उसके बाद तो आप सिंपल सी बात है, जिनके बच्चे होंगे उनको चिंता होगी ना। अभी तो कोई बच्चे हैं ही नहीं, अभी तो सारे अनजान अजनबी और स्त्री या पुरुष है। अब उन्होंने स्वयंवर कर लिया, एक दूसरे को चुन लिया, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, देखते ही एक्सेप्ट कर लिया बस, और रहना शुरू हो गए। बाकी अब कोई विकार की तो बात है ही नहीं, अब तो है कि जीवन को चलाने की बात है। तो सभी लक्ष्मी नारायण कहलाते थे, सब स्त्रियां लक्ष्मी, सभी नारायण। अब राजा है तो राजा के लिए उनको क्या है, उनके दिल में है कि हाँ भी ठीक है, ये जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। वो एक मुखिया हो गया उनका। बाकी उन्होंने कोई एक ऐसा ना कि हाँ जी आप हमारे राजा हो, ठीक है हम आपकी प्रजा हैं, आप जो हमारे ऊपर करना चाहो करो, नहीं। मतलब उनको ऐसा लगा कि ये जो है ना जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। उनको जो है डायरेक्शन लेने के लिए ब्रह्मा बाबा के पास आना है रोजाना, और ब्रह्मा बाबा ने जैसे कहना है वैसा करना। तो हमें समझ में आ गया होगा कि लक्ष्मी नारायण बने स्वयंवर के बाद, उनको वो क्या कहलाए, लक्ष्मी नारायण। स्वयंवर से स्वयंवर हुआ क्योंकि उठने के बाद आपस में मिलना और स्वयंवर होना। फिर स्वयंवर के बाद उनके बच्चे आएंगे, वो बच्चे कैसे शादियां करनी है वो व्यवस्था वहां वो उनके पेरेंट्स करेंगे। इनके तो पेरेंट्स है नहीं, इनको स्वयंवर करना पड़ा, पर तो वहां तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आ गए हैं तो वो स्वयंवर कराएंगे, शादी करानी है, जो कराना है वो कराएंगे।
ये ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही तुम्हें ये रूहानी ज्ञान देते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मुझे अपने परम पिता परम आत्मा शिव को याद करो। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहां आते ही हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अभी ये है रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी है। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी जिनको धन बहुत है वो स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नर्क। अभी पतित हैं, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, ना कि नदियों को। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप ही यह बातें आकर समझाते। अब तुम यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। अलौकिक बाप, एक है लौकिक बाप, दूसरा है अलौकिक बाप, और तीसरा है पारलौकिक बाप। तो 3 बाप हो गए। 3 बाप हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अभी ये है मृत्यु लोक का अंत। अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था। फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता का राज्य था। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाई जाती है। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते ही हैं बाप। मनुष्य को सदगति दे नहीं सकता। कोई भी मनुष्य किसी और मनुष्य को सदगति दे नहीं सकता। वे सब है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए पूजा कर फिर जाकर राज्य करते। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए पूजा कर फिर जाकर उनको पानी में कहते हैं डूब जा पानी में जाके डूब जा कर देते हैं। बहुत पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते। अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। नाम होता है उन मूर्तियों का। और फिर ब्राह्मण क्या करते हैं, कहते हैं जी दांत घिसाई भी दे दो, हमने आपके भगवान की तरफ से दांत घिसाए हैं। और भक्तों को कहते हैं कि भैया तुम दे दो।
अब खाते खाते तो ब्राह्मण है, इसको कहा जाता है गुडियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब इन्हों को कौन समझाए, इतनी अंधश्रद्धा है, अब उन्हों को समझाए तो कौन समझाए। बाप कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। तुम अभी बाप से क्या सीख रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, अभी क्या हो रहा है, रावण राज्य बदल रहा है। यह विनाश होना ही है। ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है, ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते ही नहीं, कोई भी बाप को जानते ही नहीं। बाप ही रचता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते हैं, वर्षे का हक नहीं रहता है। बाप तो जाकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं, बाप तो जाकर सभी बच्चों को क्या देते हैं, वर्षा देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, ये भी समझाया है। 84 जन्म वे लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होंगे, करके 40 जन्म होंगे। ये हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाते हो, अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे। तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। ये है याद की यात्रा, ये है चौरापतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, साधु संत फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा या बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है, सतयुग में कर्म अकर्म होता है। अभी तुम्हारा कर्म विकर्म हो जाता है और सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। वहां विकर्म होता नहीं, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे पुरुष नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने की विशेष सेवा करनी। फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वो सबको सुनाना है, सभी आत्माओं को ये रूहानी ज्ञान देना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान,
निंदा स्तुति जय पराजय में सम्मान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भाव। क्या बनो? संपन्न और संपूर्ण बनो। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द हैं। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। तब क्या कहेंगे? बाप समान। जरा भी वृत्ति में ये ना आए कि ये दुश्मन है, गाली देने वाला है और ये महिमा करने वाला है। ऐसा अंतर आया ना कि ये महिमा करने वाला है, ये अच्छा है, ये दुश्मन है, तो बार बार मेरी बेइज्जती करता रहता है, उल्टे सुल्टा बोलता रहता है। सभी एक समान। स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। निरंतर हर समय बाबा की याद में रहो तो आप फर्स्ट डिवीजन में आपका नंबर आ जाएगा। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपके सभी के सेवा केंद्रों का ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। अनेक होते भी एक। आपके सभी सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि यह अनेक नहीं लेकिन एक है। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा के रूप में स्थापित होगा। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। एकता कायम करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।